जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज आईटी सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो बिजनेस मॉडल का नाम है टेक महिंद्रा, जो एक अप ट्रेंड का स्टॉक है, लेकिन अभी टॉप की बात करें तो टॉप से लगभग 27% के लगभग डाउन है। यहाँ पर इसमें अप ट्रेंड का सिग्नल मिलने लग गए हैं, एक हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं। तो अगर पहले से इन्वेस्ट है या फ्रेश बाइंग करनी चाहते हैं तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर अपने को बाइंग करनी चाहिए, इसके बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल को समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों एस्टेल पॉली के बारे में डिस्कस किया, जो पाइप सेक्टर की लीडिंग कंपनी है, इंटेलेक्ट डिजाइन टू आईटी सेक्टर का ही है, लगभग डबल हो चुका है। हैप्पीएस्ट माइंड और 7 साल के बाद में एक स्टॉक है जो ब्रेकआउट हुआ है, ऑटो सेक्टर का है। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये टेक महिंद्रा का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम की चार्ट की बात कीजिए, इसमें पहले जो एक नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड आया था, करेक्शन आई थी, वो इसका हम रीजन समझेंगे। यह यहाँ पर देखो एक अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड की बात करें तो ये मार्केट में तो लिस्टेड बहुत पहले हुआ था, लेकिन इसको थोड़ा सी बैक टेस्ट कर लेते हैं चार्ट को, किस तरह से इसका चार्ट है। देखिए पहले एक कंसोलिडेट था, इसमें कंसोलिडेट के बाद में इसमें ब्रेकआउट हुआ, बाद में वहीं पर इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लिया और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया। अभी ये कंसोलिडेट फेज में ही चल रहा था, लेकिन अब अप ट्रेंड के सिग्नल दे रहे। अब देखिए यहाँ पर ये नीचे की तरफ आया था, तो एक कौन सा रीजन था, ये यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा था। तो कौन सा पैटर्न है, ये देखिए यहाँ पर एक पैटर्न बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न किस तरह का होता है, इस तरह का हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, और जो डाउन टॉप में बनता है और नीचे की तरफ आता है। इसका उल्टा होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो इस तरह से बनता है और बाद में ऊपर की तरफ जाता है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न को इस तरह से आप समझ सकते हो। अब बात करते हैं इसके, देखिए यहाँ पर देखिए किस तरह से मैं लाइन चार्ट में एक बार कन्वर्ट कर देता हूँ। ये इसका देखिए, इसका इस तरह से ये पैटर्न बना था, ये देखिए ये इस तरह का पैटर्न बना था, और इसका टारगेट होता है जो ये हाइट थी वो यहाँ तक, तो लगभग यहीं तक आया और फिर ऊपर की तरफ वापस यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट था। सपोर्ट को वापस, सपोर्ट कौन सा था, जो पहले यहाँ पर देखो एक रेजिस्टेंस था, ये तो एग्जैक्ट सपोर्ट का काम किया, एक जोन टाइप का बन गया। और उसमें यहाँ पर अभी पैटर्न की बात करें तो एक पैटर्न बन रहा है, राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न बन रहा है। तो ये अगर पैटर्न कंफर्म हो जाता है तो फिर बाद में आपको एक अच्छी रैली आएगी। कंफर्म तो दोस्तों जैसे देखें तो डाउन ट्रेंड था, अब डाउन ट्रेंड को एक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में किस तरह से आया उसको थोड़ा समझते हैं। ये एक डाउन ट्रेंड है, इसमें देखो इस तरह से डाउन ट्रेंड है। तो एक टॉप ले लेते हैं, बॉटम ले लेते हैं, नीचे वाला टॉप लोअर टॉप लोअर टॉप लोअर टॉप है, बॉटम लिया तो लोअर बॉटम है। तो ये डाउन ट्रेंड का सिग्नल हो गया। और इसमें अपने को कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में आता है तो यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा, यहाँ से इस लेवल से, यहाँ से सपोर्ट से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ओके, फुल बैक पैटर्न ब्रेकआउट होगा, फुल बैक पैटर्न आके फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। इस तरह से मतलब डाउन ट्रेंड का स्टॉक अप ट्रेंड में आता है। अब इसमें चार्ट में देखते हैं, यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, फिर नीचे की तरफ आया, और यहाँ पर देखिए अप ट्रेंड के थोड़े थोड़े अपने को सिग्नल अभी दिखाई दे रहे। एक डाउन ट्रेंड यहाँ तक था, इसको देखो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के साथ में यहाँ पुल बैक पैटर्न आके फिर निकला। अब लेकिन वहीं सपोर्ट लिया, वहीं से पहले ही ले लिया। अब देखो ये देखो, ये इसके सिग्नल है, अप ट्रेंड के सिग्नल है, ये अप ट्रेंड के सिग्नल है। मतलब यहाँ से हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाने स्टार्ट कर दिए। तो किन लेवल पे अगर 2200-1200 के लगभग किसी कंडीशन में मिलता है तो वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। इसके एक स्विंग लो बना हुआ है, पहली बात तो ये। अब इसका देखिए यहाँ पर देखते हैं कि इसमें एक राउंडेड बॉटम पैटर्न बन सकता है। कौन सा, किस तरह से, ये देखिए यहाँ पर एक राउंडेड बॉटम पैटर्न एग्जैक्ट पहले यहाँ तक आ सकता है। किस तरह से इसका देख सकते हो, प्राइस है लगभग 1550 के लगभग, तो 1550 तक आ जाएगा तो ये राउंडेड बॉटम पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको डाउन ट्रेंड में आप देख सकते हो कि 1100-1200 के लगभग, या वो लेवल बहुत ही, मतलब ये 1100 के लगभग वो लेवल बहुत ही पॉसिबली कम है। ठीक है, अगर किसी वजह से मार्केट में करेक्शन आती है तब पॉसिबिलिटी है, नहीं तो इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी है नहीं। तो अपने को कहाँ बाइंग करना, इस लेवल पर कोई भी आता है तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये हो गया अप ट्रेंड का सिग्नल। और इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल देखते हैं, फंडामेंटल देखते हैं, फिर अपन वापस इस पे चार्ट पे आते हैं कौन सा और पैटर्न बन रहे हैं। देखिए ये आईटी सेक्टर की से है, तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ को अपनी सर्विस से प्रोवाइड, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, पहले ये देखते हैं। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड सर्विसेज होती है, क्लाउड सर्विसेज जो है डाटा को एक्सेस करते हैं। बाद में नेटवर्क सर्विसेज, इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम होती है सॉफ्टवेयर सेक्टर से रिलेटेड तो वो इसको सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। एसएपी होता है, डाटा एनालिटिक होता है, साइबर सिक्योरिटी होता है, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, बाद में एक्सपीरियंस डिजाइन सर्विसेज, टेस्टिंग सर्विसेज, परफॉर्मेंस, ये ओरेकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी देख सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ये अपनी सर्विस, कस्टमर एक्सपीरियंस सब्सटेन, और बाद में ये और भी है। देखिए इसमें आप देख सकते हो
जनरेट एआई भी जनरेट करती हैं। तो एआई सेक्टर से रिलेटेड सारी जो आईटी सेक्टर की कंपनी है वो एआई सेक्टर में मतलब अपने को शिफ्ट कर रही हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी है। तो देखिए इसमें कम्युनिकेशन कौन सी इंडस्ट्रीज़ को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कम्युनिकेशन है, बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज है, इंश्योरेंस है, इंजीनियरिंग एनर्जी एंड यूटिलिटी है, पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर को भी प्रोवाइड करवाते हैं, प्राइवेट इक्विटी है, मीडिया एंटरटेनमेंट, हेल्थ लाइफ साइंस है, हाईटेक से, परफॉर्मेंस सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग से, रिटेल कंज्यूमर गुड्स से, ट्रेवल ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटलिटी, लॉजिस्टिक, ऑयल एंड गैस आदि इस इंडस्ट्रीज़ है जिनमें अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप इसकी साइट पर जाके थोड़ा सी देख लीजिएगा, इससे आपको और कुछ जानकारी मिलेगी। साइट पे एक बार विजिट कर लेना। अब इसके थोड़ा फंडामेंटल देखते हैं। 1,27,626 इसका करोड़ मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें 1307 है। हाई गया इसका 1416, लो गया 981, स्टॉक पीएफ 45 है। बाद में आरओसी इसका 21% है, आरओई इसका 17% है, फेस वैल्यू 5 है इसकी। अब देखते हैं अपनी इसकी क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो देखिए सेल कितनी हुई है, सेल एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। सेल कितनी हुई है जून सितंबर दिसंबर की, सेल जून की हुई है 13,159 के बाद में ये इसका कम हुआ था, और अभी भी देख सो इससे कम है, लेकिन पहले वाले से मतलब इससे सितंबर से थोड़ा सी ज़्यादा आया है, सितंबर वाले से थोड़ा सी ज़्यादा आया, पहले वाले से तो कम है। नेट प्रॉफिट मानोगे तो इससे 914 था और 1146 है, तो मतलब ये बढ़ रहा है धीरे धीरे, ये देख सकते हो पहले का एक जून का क्वार्टरली रिजल्ट। और अदर इनकम सोर्स देखते हैं तो वो देखो अदर, अब इसमें एक दिक्कत और है, ये देखो अदर इनकम सोर्स की बात करें तो ये अपने को बहुत ज़रूरी है, कई कभार इसकी वजह से ही मतलब फ़र्क पड़ जाता है। 264 था और अभी 92 हो गया, तो ये तो ज़्यादा दिक्कत हो गई। तो अब किस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट आए वो देखिए, लेकिन इसका प्रॉफिट अच्छा है तो ये इतना चल जाएगा, ठीक है, यहाँ से प्रॉफिट बहुत अच्छा है। अगर ये अदर इनकम का ठीक रहता तो और भी इसका प्रॉफिट ठीक आता। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए 704 था, बाद में 505 था और 524 है। तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक नेगेटिव मतलब अदर इनकम का इसमें डिक्रीज हुआ है तो भी अच्छा हुआ है। ये अगर ज़्यादा होता है तो अपने को थोड़ा सी ध्यान रखना है कि किस वजह से कोई रियल में क्वार्टरली रिजल्ट ये आने चाहिए या फिर बाद में अदर इनकम की सोर्स की वजह से आया। ये देख लो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की बात करें तो 441 है इसका इक्विटी कैपिटल, रिजर्व इसका 25,971 है, बोरोइंग कर्जा 2614 है, और ये इसका अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में होल्डिंग देखो 35 है, प्रमोटर के पास में 35 होल्डिंग है। एफआईज की होल्डिंग है 24%, डीआईज की होल्डिंग 28% है। इसमें होल्डिंग देखो अच्छी है सबकी। और पब्लिक की होल्डिंग कितनी है, पब्लिक की 11% के लगभग होल्डिंग है। कितने लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है वो भी देख लेते हैं। कितने लोगों ने 8,67,000 के लगभग लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। अब दोस्तों हम चलते हैं वापस टेक्निकल चार्ट पे। टेक्निकल चार्ट में हम देख लिया कि अप ट्रेंड का स्टॉक है। यहाँ पर अब किस तरह से, यहाँ पर देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट है जो किस तरह से काम करती है। हम यहाँ बॉटम से लगाएंगे और टॉप को यहाँ पर इस तरह से कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 61% की रिट्रेसमेंट पे एग्जैक्ट यहाँ पर ये इसको मतलब सपोर्ट लिया था। तो अगर कई कंडीशन में कई स्टॉक में आप किस तरह से बाइंग करते हो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। एक बार पहले देखो 38% पर लिया, फिर बाद में 50% पर लिया, 50% पर इसने एग्जैक्ट सपोर्ट मतलब 50% का रेजिस्टेंस लिया था। ये रेंज को इसने ब्रेकआउट कर दिया, फिर देखिए वापस रेजिस्टेंस का लिया 38% पे। अब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये एक इसका रेजिस्टेंस रहेगा जो प्राइस कौन सी है लगभग 15 के लगभग, और जो एग्जैक्ट 15 का भी है ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है। तो मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक इस तरह का टूल है जिनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना आता वो इस तरह से कर सकते हो। अब देखो ये यहाँ पर एक सपोर्ट था मतलब रेजिस्टेंस था, डबल बॉटम पैटर्न बना था, डब्लू पैटर्न बन के ऊपर की तरफ गया, तो ये एक तरह का सपोर्ट है यहाँ पर। ये बाद में आप देख लो पैटर्न बना था, पैटर्न भी बहुत अच्छे काम करते हैं। तो अब इसका देखिए टारगेट की बात करें तो एक बार ये 1600 के लगभग रहेगा। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी है आगे की, ये देख रही कौन से पैटर्न बन सकते हैं। ये देखो राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न बना है, राउंडेड बॉटम पैटर्न बन रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर यहाँ के लगभग यहाँ से बाद में थोड़ा रिवर्स होता है तो कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हो। तो ये इस तरह का पैटर्न बनेगा। आपको लॉन्ग टर्म में कोई इसमें बिजनेस मॉडल अच्छा है और टेक्निकल चार्ट भी अच्छा है। एक स्विंग लो धीरे धीरे इसमें ये इस तरह से जाएगा, ये इस तरह से जाने की पॉसिबिलिटी कम है इसकी, इस तरह से ही जाएगा। ये किस तरह से, ये धीरे 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 इस तरह से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। तो आप इसमें देखते हैं 1600 के लगभग ये जा सकता है और फिर बाद में धीरे धीरे लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन कहीं भी बाइंग स्विंग लो के पास में बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है तो ऐसे स्टॉक में आप 61% रिट्रेसमेंट 50% पर वहाँ पर आपको वीकली मंथली टाइम फ्रेम में लगा के और लगा सकते हो।
तो इस हिसाब से अब देखिए ऊपर हमने रेजिस्टेंस ये भी देख लिया, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को उल्टा भी इस तरह से भी लगा देते हैं, ठीक है। वो सेम ही सिस्टम है यहाँ पर देखो, अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 50% का रिट्रेसमेंट पर सेलिंग आया है इसका थोड़ा सी। तो आप इसमें देख सकते हो इस तरह से। मेरे हिसाब से अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए, जो पहले से इन्वेस्टर बने रह सकते हैं। अब ट्रेंड का स्टॉक है, कहीं भी लो में मिलता है तो इसको एक्यूमुलेट करने के लिए अपन कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी इस तरह से बनती है। बाइंग टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी देखिए कौन कौन सी है, कहीं सपोर्ट पर बननी चाहिए, किस तरह की होती है। देखिए यहाँ पर तो एक मतलब साइडवेज था, यहाँ पर देखो सेलिंग टीआरसीपी बना था, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है ये देखिए, ये सेलिंग टीआरसीपी बना था, बियर्सिंग इनकल्पिंग पैटर्न। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये किस तरह से बनते हैं। ये है मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है। तो ये बाइंग टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी आप देख सकते हो। और दोस्तों फ्राइडे सैटरडे संडे को 8 से 10 बजे के बीच में लाइव आता हूँ मैं, जैसा कि स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, सेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। और संडे को हम डिस्कस करते हैं केवल पैटर्न, बाइंग टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी। जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल नहीं पता वो इसमें जुड़ सकते हैं। और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाएगा, किसी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।